चैप्टर 10 लाइट में अगला टॉपिक है बच्चों मिरर फॉर्मूला। ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है अभी, बाद में लिख लेना। सुनो, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं। f क्या है आपको पता है? f क्या होता है? फोकल लेंथ। f क्या होता है? फोकल लेंथ। कई बार रेडियस दिया होता है, याद है? तो मैंने आपको बताया था रेडियस का आधा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ। v होता है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v इमेज डिस्टेंस और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, एक दूसरा तो ये फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच की रिलेशन है। दूसरा तुम्हें याद रखना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब याद है तुम्हें? जहां मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इट इज अ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये नेगेटिव में होता है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक -v/u और एक h2/h1। vu तो यही है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। h2/h1 में h1 होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और h2 होता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट और साइज एक ही बात है, हाइट और साइज सेम बात है। तो ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये पेन है मेरा, याद है किसी किसी मिरर में ये आधा हो जा रहा था पेन साइज, किसी किसी मिरर में ये डबल हो जा रहा था। तो जिस मिरर में डबल हो जाता है इसका मैग्निफिकेशन 2 लिख देंगे। जो मिरर उसको हाफ कर देता है जिस पोजीशन पर गए तो मैग्निफिकेशन हाफ बोलेंगे। तो मैग्निफिकेशन मतलब कितना गुना बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर किसी का मैग्निफिकेशन 1 है इसका मतलब जितना बड़ा पेन है उतना ही दिखा रहा है वो। 1 का मतलब h2 और h1 सेम है, जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज ऑफ इमेज दिख रहा है। हम प्लेन मिरर में खड़े होते हैं, हम जितने बड़े उतने ही बड़े उसमें दिखते हैं। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 है। अगर सेम साइज का दिखेगा तो 1, ज्यादा दिखेगा तो मोर देन 1 आएगी वैल्यू। अगर पॉइंट में आई वैल्यू जैसे 0, 1/2 = 0.5, इसका मतलब साइज छोटा दिख रहा है, उसमें आधी कर दी उसने इमेज हमारी, समझे? अगर 1 से बड़ा है तो मतलब आपको बड़ा इनलार्ज इमेज दिख रही है, उसके अंदर बड़ा ही साइज दिख रही है। 1 से छोटा है तो मतलब डिमिनिश्ड इमेज दिख रही है। और इक्वल है तो इसका मतलब है कि भाई वर्चुअल इरेक्ट वाली वो सेम वाली है। अच्छा, तो ये मैग्निफिकेशन सुनिए बेटा, तो ये मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये -v/u, दूसरा h2/h1 और तीसरा फॉर्मूला आप खुद बना लो। देखो ये भी m के इक्वल, ये भी m के इक्वल, दोनों के LHS इक्वल तो RHS इक्वल हो जाएंगे ना। तीसरा फॉर्मूला क्या बना? -v/u = h2/h1। तो ये तो तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं। इनके अलावा तुम्हें एक चीज याद एक्स्ट्रा बता देता हूं, तुमने पढ़ा होगा शायद साइन कन्वेंशन, ये भी याद रखना है। साइन कन्वेंशन याद रखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव ऐसा होता है। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है जैसे हम लोग वो नहीं लेते एक्स एक्सिस में ओरिजिन के लेफ्ट वाली चीजों को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। राइट वाली क्या लेते हैं? पॉजिटिव। अबव एक्स एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव। बिलो एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव। तो जब हम अपना मिरर वगैरह कुछ रखते हैं ना तो हम ओरिजिन पे रखते हैं मिरर को। मिरर अगर हमें कॉनकेव मिरर रखना है तो हम कहाँ रखते हैं? ओरिजिन पे। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट आप लेफ्ट साइड रखते हो ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव और u हमेशा माइनस में होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो अगर बोलेंगे कि आपने पेन रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर दूर, आपने यहाँ पे अपना पेन रख दिया, कितने सेंटीमीटर दूर? 40। तो पेन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? u से। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे, ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, आपने पेन कहाँ रखा हुआ है? 40 सेंटीमीटर पे। तो अगर आप पेन की वैल्यू 40 रखोगे तो 40 मत लिखना, -40 लिखना, क्योंकि वो लेफ्ट में रखा है। तो ये माइनस खुद से लगाना है, तुम्हें याद रखना है, वो नहीं देंगे, समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज अ कॉन्वेक्स और इट इज अ कॉनकेव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, आप यू हमेशा नेगेटिव लोगे। v, कॉन्वेक्स में v पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव में v भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब पता है? कॉनकेव यही वाला मिरर था ना, आपको याद है हम जब ऑब्जेक्ट रख रहे थे इधर ही इमेज बन रही थी ना, नेगेटिव साइड ही, लेफ्ट साइड इमेज बन रही थी। तो लेफ्ट साइड जब भी कोई चीज होगा तो सब नेगेटिव। तो कॉनकेव में u भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव होता है, f भी नेगेटिव होता है, उसका फोकल लेंथ भी आपका इधर ही रहता है।
उसका फोकस भी इधर ही होता था, याद है, रे टकरा के जब जाती थी, तो उसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव। कॉनकेव में सब नेगेटिव। और जो तुमने कॉन्वेक्स वाला मिरर था, कॉन्वेक्स वाला मिरर कैसा होता था, जो बीच में से थिकर है, ये वाला मिरर, इसका आपको याद है डाइवर्जिंग होता था, इसमें रे ऐसे चली जाती थी, इसमें रे ऐसे चली जाती थी, तो इसका फोकस हम इमेजिनरी बनाते थे यहाँ कहीं, तो इसका फोकस राइट में आ रहा है, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इसमें इमेज भी राइट में बनती है, इसलिए इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होती है। तो याद रखना है कि यू तो दोनों में नेगेटिव होगा, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही रखते हो ना, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। वी कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉनकेव में सब नेगेटिव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना वो क्वेश्चन को, फिर जब वैसे मिलेगा ताकि स्पीड में सब लोग साथ करें, कोई स्लो ना रहे। ठीक, क्वेश्चन में एक करके दिखा रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं वो क्वेश्चन, वैसा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा वो करना। क्वेश्चन नंबर 1, इन भी न्यूमेरिकल आते हैं, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल जरूर आता है लाइट में से एक, इसलिए ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर is placed 20 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find position, nature and size of image. ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, बस इतना ही है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को एक बार में अच्छे से आ जाएगा। सुनो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज h1 होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, h1। हाइट बोले या साइज बोले या लेंथ बोले, उसे क्या कहते हैं, h1। तो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है ये h1 है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, लिखते जाओ जो जो पता है। जैसे पेन 5 सेंटीमीटर का है, तो पेन का साइज हो गया h1 आपका ऑब्जेक्ट का साइज हो गया। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, यू। तो यू की वैल्यू हमें दी हुई है 20, तो माइनस खुद लगाना, वो लोग नहीं लगा के देते माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है, चाहे ये हो चाहे वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, वो क्या हो गया, यू। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है, 30। रेडियस का आधा क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, 15। लिख दूं सीधा, समझ गए तुम। हाँ सुनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30, तो 30/2 कितना हुआ, 15। हमें फोकल लेंथ चाहिए होता, मैंने सीधा फोकल लेंथ लिख दिया। समझ में आया फोकल लेंथ कैसे है, रेडियस का आधा, 30 का हाफ 15। अब कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होता है, इसलिए मैंने प्लस ही रखा। अगर वो कॉनकेव होता तो मैं यहाँ भी माइनस लगा देता। ठीक है, ध्यान समझ में आई। अच्छा, ये 3 चीजें देंगे और 3 चीजें पूछेंगे। अब आपसे पूछा पोजीशन, नेचर और साइज, 3 ही चीजें दी है। तो आप सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1/f = 1/v + 1/u। पहले मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखना, मिरर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। फोकल लेंथ मुझे पता है, फोकल लेंथ कितना है, 15। v मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। u मुझे पता है, u की वैल्यू कितनी है, -20। यहाँ तक बात समझ में आई। ये माइनस ऊपर जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ माइनस था, वो प्लस के पास गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर को नंबर के पास ले आना। 1/15 को ले आना, ये -1/20 इधर ले आना, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। एलसीएम ले लो, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 15 4 × 60, 20 3 × 60, कितना हुआ, 7/60, है ना। तो उल्टा कर दो, ये तो 1/v आया ना, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, उल्टा करेंगे ना इधर, कितना होगा, 60/7।
ये भी रेसिप्रोकल होगा, वो भी रेसिप्रोकल होगा। v की वैल्यू कितनी आ गई 60/7। अभी बाद में पॉइंट में लिख देंगे इसको आंसर में। v तक समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें f रख दिया, u रख दिया, ये इधर ले आना, v मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लगाना ये लास्ट वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये नहीं है, -v/u=h2/h1। अगर पूछते मैग्निफिकेशन निकालो तो मैं ये मैग्निफिकेशन पूछा नहीं है। पूछते, मान लो पूछते तो इसमें v और u डाल देना, v आ चुका है, u भी तुम्हारे पास है, v और u दोनों डाल देना, m आ जाएगा मैग्निफिकेशन। लेकिन हमसे मैग्निफिकेशन नहीं पूछा, हमसे पूछा पोजीशन, नेचर, साइज। तो पहले आपने ये निकाल लिया, ये जो v आया है इसे पोजीशन कहते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज। ये v आ गया, पोजीशन आ गया। अब आप ये लास्ट फॉर्मूला लगाना, -v/u=h2/h1। वैल्यू डालते हैं, v की वैल्यू कितनी आई है 60/7, तो v की वैल्यू डाल देंगे 60/7। u की वैल्यू कितनी है -20। इधर h2 नहीं पता, h1 तो पता है, h1 कितना है 5 है ना, माइनस से माइनस कट गया, 20 से ये कट गया, 23 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 इधर जाएगा, 5 3 जा 15/7, ये h2 आ गया। v और u आ गए हैं। अब 3 आंसर लिखने को बोला है, अब तीनों आंसर लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना। पहला आंसर है पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन। दूसरा है साइज, 3 आंसर इस तरह से लिखा, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और तीसरा है नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन इसको कहते हैं v को। अब जब फाइनल आंसर लिखो इसे ऐसे मत डालना, पॉइंट में निकाल के डालना। 60/7 पॉइंट में निकाल लो, क्या किससे जाएगा, 7 8 जा 56 बचा 4, पॉइंट लगेगा 0, 8.5 के आसपास आएगा, तो 8.5 हो गया, ये पोजीशन हो गई जी। ठीक है, ये बात समझ में आई? पोजीशन माने v को कहते हैं पोजीशन। अच्छा, फिर उसके बाद साइज, साइज इसको कहते हैं h2 की जो वैल्यू 15/7, 15/7 निकालोगे पॉइंट में तो 2.1 के आसपास आ जाएगा, है ना, 7 2 जा 14, 1 बचेगा, 7 1 जा 7, है ना, 2.1 के आसपास है, ये आपकी साइज आ गई। अब आ गया तीसरा नेचर। नेचर के लिए ये लिख लेना बाद में, h2 के साइन को देख के नेचर पता चलता है। जो H2 है वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अगर H2 प्लस आता है, आप रटना नहीं, बस समझ के करना कोई भी चीज। देखो ये मैंने आपको बताया था, अगर कोई इमेज सीधी बन रही है एक्स एक्सिस के ऊपर तो मतलब वो प्लस है ना, अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे बन रही है इसका मतलब वो माइनस है। तो अगर H2 प्लस में आ रहा है इसका मतलब इरेक्ट इमेज बन रही है, H2 माइनस आ रहा है इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इसलिए रटना नहीं, H2 हमारा किस में आ रहा है प्लस, तो सीधी इमेज बन रही है ना, अगर माइनस आता तो H2 कैसी बनती, इन्वर्टेड इमेज बनती। तो प्लस में आ रहा है तो लिखना, प्लस में आए तो नेचर, ये नेचर के लिए, प्लस में आए तो नेचर लिखना वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या लिखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेगेटिव आए तो क्या लिखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा तो प्लस में ही आ रहा है आंसर, प्लस में आ रहा है तो हम ये वाला लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये नेचर होगा। तो ये 3 चीजों का आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। सबसे पहले मुझे H1 पता था, U पता था, F पता था। सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, पहला वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें F डाल दिया, U डाल दिया, V निकल जाएगा, यहाँ से V निकल गया। फिर हमें निकालना था H2, तो हमने ये H2 वाला फॉर्मूला लगाया, -v/u=h2/h1। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें V रख दिया ये वाला, U रख दिया माइनस वाला, और H2 नहीं पता था, H1 हमें पता था, 5 डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके H2 पता चल गया। तो H2 पता चल गया, V पता चल गया, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर, तीनों हमने लिख देने हैं। तो पोजीशन मतलब V, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब V, साइज का मतलब H2, और नेचर का मतलब H2 का साइन देख के बताना है आंसर, कि भैया H2 प्लस आए तो वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव आए तो रियल इन्वर्टेड। बात समझ में आई? कई बार होता है H2 नहीं देते, H1 नहीं देंगे, खाली VU दे देंगे बस, तब भी आप यही फॉर्मूला लगाना। देखो अगर मुझे V पता है, U पता है, H2 H1 में से दोनों में से कुछ नहीं पता, V और U पता थे, V और U डाल दिया, मान लो ये V और U डालने के बाद आपका कटकटा के आंसर 5 आया, सपोज सारा कैंसिल होने के बाद आपका आंसर कितना आया 5, तो ये इधर ले आना। तो आप आंसर ऐसे लिखोगे कि हाइट ऑफ इमेज इज 5 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
फाइनल आंसर ऐसे लिखोगे कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट का 5 गुना बनेगी, जितना भी ऑब्जेक्ट है उसका 5 टाइम्स दिखाई देगा शीशे के अंदर, मिरर के अंदर। बात समझ में आई उस केस में? और ये साइन देख के आप आंसर बता देना कि भैया माइनस आ रहा है तो ये रियल इन्वर्टेड, प्लस आ रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट। बात समझ में आई? तो ये सारा लिख लो, फिर आज आपको इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, पॉज कर दे बेटा।